हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आज के सुप्रभात कार्यक्रम में। और आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा हो और मंगलमय हो, उसके लिए आइए कुछ सकारात्मक बातें करते हैं और कुछ भक्ति और भगवान की। देखिए, एक कहानी है जिससे आपको भी कुछ सीख मिल सकती है और हमें भी। तो ऐसा है कि एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। तो बहुत ही पैसे थे उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। और मंदिर में इतने अच्छे शिल्पकारी था, इतने अच्छे काम हुए थे कि धीरे धीरे लोग जो है वहाँ देखने आने लगे। और धीरे धीरे जब आने लगे तो उस मंदिर की ख्याति जो है बढ़ने लगा है। और भी लोग आने लगे, बहुत बहुत लोग वहाँ पे देखने आने लगे। तो धीरे धीरे जो मंदिर का जिन्होंने बनाया था वो धनी व्यक्ति, उन्होंने क्या करा कि लोगों का आने के बाद वहाँ पे बैठने के लिए, रहने के लिए, भोजन का व्यवस्था ये सब करने लगे। क्योंकि दूर दूर से लोग आने लगे तो उनको रहने का व्यवस्था भी करना पड़ा, फिर भोजन का भी व्यवस्था करे। तो लोग जो है वहाँ पे आके भोजन भी करते थे, रहते भी थे। धीरे धीरे जब लोगों की संख्या बढ़ने लगा, एक दिन ऐसा आया कि उनको एक प्रबंधक की जरूरत पड़ने लगी कि एक व्यवस्थापक हो जो इन सबको देख रेख करे कि कौन आया, कौन गया और कौन रहा। ये सब जब ज़्यादा लोग होते हैं तो हमें ऐसे व्यवस्थापक की ज़रूरत तो होती ही है। तो वो जो धनी व्यक्ति है, उन्होंने एक नोटिस लगाई अपने मंदिर के बाहर कि एक व्यवस्थापक की जरूरत है। तो क्या हुआ कि बहुत लोगों ने सोचा कि मंदिर के व्यवस्थापक रहेंगे तो हमें अच्छे वेतन भी मिलेगा और खाने पीने की तो कमी नहीं रहेगा, अच्छी काम है, चलो चलो। तो कई लोग आए, लेकिन कोई भी वहाँ पे व्यवस्थापक का जो काम था किसी को मिला नहीं। और वो जो धनी व्यक्ति थे वो किसी को भी कोई योग्य नहीं समझ रहे थे। तो सबने कहा क्या हुआ, आप इतने लोग आ रहे जा रहे। तो उन्होंने कहा मुझे एक योग्य व्यक्ति की ज़रूरत है, मुझे कोई योग्य व्यक्ति चाहिए, ऐसे ही किसी को मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो अब जब बहुत ज़्यादा लोग आके लौटने लगे तो कुछ लोग जो है ना थोड़ा सा गालियाँ भी देने लग गए। कुछ लोग बोले कि मूर्ख है, कोई बोले कुछ, कोई बोले कुछ, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुए और वो जो है योग्य व्यक्ति की तलाश में रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बहुत ही गरीब सा बंदा, और वो जो है धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की तरफ आ रहा था। और ये जो धनी व्यक्ति है, ये मंदिर में जो लोग आ रहे थे उनको अपनी घर की छत से झांकते थे, देखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, देखने लगे तो एक जो गरीब व्यक्ति था उसको मंदिर की तरफ जाते हुए देखे। फिर वो मंदिर के अंदर चला गया। उसके बाद ये धनी व्यक्ति जो है उतर के आए और उसको जाके बोले कि बाबा आप जो है हमारा मंदिर का व्यवस्था देखने के लिए, काम करने के लिए रहोगे। तो वो आश्चर्यचकित हो गया। वो बोला कि मैं तो इतना योग्य भी नहीं हूँ और मैं जो हूँ इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो आप मुझे मंदिर का व्यवस्था देखने के लिए कैसे रख रहे हो? मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो धनी व्यक्ति ने कहा बाबा मैंने आपको देखा है आते हुए, और आप आते हुए रास्ते से एक ईंट जो है उठा के बाहर फेंके, जबकि वो ईंट कब से लगा हुआ है और कई लोग उसको उस ईंट से ठोकर खाए हैं और कोई गिरा भी है, कोई चलते चलते ठोकर भी खाया है, लेकिन किसी ने उस ईंट को निकाल के बाहर नहीं फेंका। और आप जो है आपने वहाँ से फवाड़ा लाके उसको ईंट को खोद के निकाला और फेंका। तो जो व्यक्ति दूसरों का पैर में ना लगे ये सोच के इसको निकाल के फेंका है, इसका मतलब वो हमारे मंदिर की देखभाल के लिए योग्य व्यक्ति है। और ये सुन के
वो जो बाबा है वो बोले देखो ये तो मेरा कर्तव्य था और मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा था कि किसी और को भी चोट ना लगे, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन वो जो हमारे धनी व्यक्ति थे उन्होंने कहा देखिए बाबा, आज से आप हमारे व्यवस्थापक हो मंदिर के और हमने आपको रख लिया, क्योंकि जो करता है, जो कम से कम इतना सोचता है, अपनी कर्तव्य के बारे में सोचता है, वो बहुत बड़ी बात है। और ये भी नहीं कि दिखावा है कि 4 लोग देख रहे हैं तभी मैं ईंट निकाल के फेंक दूँ। आप कोई नहीं थे तब भी आपने अपना कर्तव्य किया, इसीलिए आप जैसा इंसान ही योग्य इंसान है और मुझे आपको ही रखना है। तो कहने का मतलब क्या है समझे आप? ये है कि कर्तव्य जो है ना, ऐसे नहीं है कि 4 लोग देख रहे हैं तभी करना है। कर्तव्य तो हमेशा ही करते रहना चाहिए, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। कहते हैं ना, नेकी करो और दरिया में डालो, ऐसे ही अपना कर्तव्य कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना, जो श्लोक बोला है वो है भगवत गीता का 2 अध्याय का 48 नंबर का श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भुक्त्वा समत्वं योगो उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम जय या पराजय को भूलकर जब अपना कर्म करते हो और कर्तव्य की तरह करते हो तो वो योग के समान है। तो है ना भगवत गीता का ज्ञान, हमारे जो डेली लाइफ है, हमारा जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है, उसमें भी भगवत गीता का श्लोक काम आता है और हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा है। तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे और हमारा दिन बढ़िया से जाएगा। तो इसीलिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।